लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों का ये दावा है कि इस विस्तार में सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलसी दारा सिंह चौहान का भी नाम आ सकता है। फिलहाल कैबिनेट में 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों में से भी किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। बीते साल 2023 में सुभासपा के भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ आने के बाद से ही ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा घोसी विधानसभा सीट से बतौर विधायक और सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान भी फिलहाल बीजेपी में है। मंत्रिमंडल में 8 पद खाली है। ऐसे में बीजेपी अपने ही किसी भी साथी विधायक को काबीना मंत्री बना सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कल राज्यसभा चुनाव हुए, गिनती हुई, क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी को बड़ा फायदा भी पहुंचा और इन सब के बीच अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। ओपी राजभर को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। लगातार वो समर्थन भी करते रहे हैं और राज्यसभा चुनाव के पहले भी वो बातें कह रहे थे कि बीजेपी को ही जीत मिलेगी और इन सब के बीच दारा सिंह चौहान को लेकर के भी मंत्रिमंडल में 8 सीट खाली है। क्या कुछ अपडेट? देखिए गरिमा, क्योंकि कल राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव था, काफी बेहतर प्रदर्शन रहा बीजेपी का। सीधे 8 सीटें उनके खाते में आई। अब रही बात 2024 की, कि बहुत ही कम समय रह गया है। 10-12 तारीख तक शायद आचार संहिता लग जाए उत्तर प्रदेश में और 21 मार्च को वोटिंग है। एमएलसी की जो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके पहले जो बीजेपी है वो अपना मंत्रिमंडल, मतलब योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और ऐसी खबर है कि सुहेलदेव पार्टी के जो ओपी राजभर है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दारा सिंह, जो कि एमएलसी के लिए उनको भेज दिया है, घोसी से विधायक से सपा, उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी के 9 विधायक हैं। उनमें से, क्योंकि आरएलडी का अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि वो एनडीए से गठबंधन उसका हो गया है, लेकिन गठबंधन ऑलमोस्ट तय है, तो इसलिए जो उनके 9 विधायक हैं उनमें से किसी एक को वो मंत्री पद दे सकते हैं। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी, क्योंकि 4 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी एमएलसी 13 सीटों को लेकर, उसके बाद 21 तारीख को वोटिंग है, तो उसके पहले बहुत जल्दी, क्योंकि जो बीजेपी है वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024 है, तो 80 सीट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरी लोकसभा की 80 सीट उत्तर प्रदेश से आती है। तो बीजेपी किसी भी हाल में जो ये जो छोटे छोटे दल है इनको अपने साथ शामिल करके, और जो कि एमएलसी चुनाव होना है, राज्यसभा में जो अभी वोटिंग हुई 10 सीटों, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। एमएलसी की जो 13 सीटें, उसमें भी 10 सीटें क्योंकि बीजेपी की है, तो इसको लेकर वो जोड़ तोड़ करेगी और इसके लिए वो मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। अच्छा, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को लेकर के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ सुगबुगाहट दिख रही है? देखिए गरिमा, ओपी राजभर और दारा सिंह, इनका मंत्री बनना तय है। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि ओपी राजभर दिल्ली जाके अमित शाह से मुलाकात करके आए। उनका पहले ही मंत्री पद उनको दे देना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों, चुनाव की वजह से और किन्हीं कारणों से अभी तक योगी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। लेकिन 21 मार्च से पहले, क्योंकि 21 तारीख को वोटिंग है एमएलसी चुनावों की, उसके पहले योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं जो योगी कैबिनेट के मंत्री है उनमें से किसी न किसी मंत्री पर गाज जरूर गिरेगी। और सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव और दारा सिंह और आरएलडी, इन तीनों पार्टियों से किसी न किसी को मंत्री पद जरूर दिया जाएगा। जी वंदना, तो नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट नजर आ रही है। यूपी सरकार में 5 मंत्री बनाए जाएंगे, 8 पद खाली हैं। राजभर के अलावा एमएलसी दारा सिंह चौहान का भी नाम सामने आ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।